राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 25 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है भगवान विष्णु की नाभि कमल का प्रादुर्भाव, शिवांश वंश ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमलनाल के उद्गम का पता लगने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवाहग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उसके और छोर का पता ना पाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवश्य जब नारायण देव जल में शयन करने लगे, उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर के इच्छावंश सहसा एक उद्गम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कृति करने के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अत्यंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्व से युक्त था और अत्यंत दुर्लभ परम रामबाणीय दर्शन के योग तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर संभव सदाशिव ने पूर्ववर्त प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हरिणीय गर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख और शरीर की ग्रंथि लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिकुंड की रेखा से कृतिहित थे। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक नहीं, पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और इसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार शय्यान में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिनसे मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पात्र युक्त नाल है, उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा। इसमें शय्यान नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मुने मैं उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहाँ भ्रमण
भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पूर्ण शय्यान में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी उस कमल के कोश को ना पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। मुने उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पूर्ण प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से शोभित भगवान विष्णु वहाँ सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुण्य पुरुष ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और गदा धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधार के समान शय्यान कृतित्व से शोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे। उनका मुख अरविंदन प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वह मुझे करोड़ों कमल देवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उनका वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सवाली और सुनहरी अभ्यास से उद्भासित हो रहे थे। उस समय उन सदास्वरूप रूप सर्वथमा 4 भुजा धारण करने वाले महाभाव नारायण देवों को वहाँ उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तदनंतर उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहाँ हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। उसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्निस्तंभ ज्योतिमय लिंग प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें नहीं भी उसका और छोर नहीं मिला। मैं थक कर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अलग बलग से परमेश्वर शिव का प्रणाम किया। फिर वह सोचने लगे, यह क्या वस्तु है, इसके स्वरूप का
नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है और ना कर्म ही है। लिंग रहित तत्व ही यह लिंग भाव का प्रताप हो गया है। धन्य मार्ग में, ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद में और श्री हरि दोनों ने अपने चित्त को स्थिर करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी क्यों ना हो, आपको हमारा नमस्कार है। महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने अर्थात स्वरूप का दर्शन कराए। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार हर्षकर से आविष्ट हुए हम दोनों ही वहाँ नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए।